हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स का, वो लेके आया हूं विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अभी आपकी डेरिवेशन भी आएंगे, तो पहले आपको ये समझना है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अगर जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है आपका, अगर आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है। जैसा आपने एक ले लिया प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक है ना, तो यहाँ पे नहीं चार्ज इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक पूछा है तो इसका मतलब चार्ज लेना पड़ेगा आपको। तो एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये आपको दो चार्ज लेने हैं और कैसे लेने हैं, बराबर। बराबर मतलब अगर ये 10 का है तो ये भी 10 का लेना पड़ेगा, ये 5 का तो 5 का, ठीक है। तो जितने गुलाम का ये उतने गुलाम का ये लेना है। तो दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर, मगर कैसे होने चाहिए, विपरीत। विपरीत मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है, और बराबर होने चाहिए। और अगर आप इन दोनों को कुछ दूरी पर रख दें, ठीक है। अब ये कुछ दूरी आपकी कितनी भी हो सकती है। इसको हम ले लिया 12, क्या ले लिया 12। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। तो अगर आपने इनको क्या करा, दो आवेश लिए, दोनों बराबर है मगर विपरीत आवेश के हैं, और उनको कुछ दूरी पर रख दिया, तो वो क्या बन जाता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब ये कुछ दूरी आपकी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 12 लिया है, तो यहाँ पे ज्यादातर 12 लेते हैं, तो हम 12 ले लिया, ठीक है। अब ये हर चीज के लिए अलग अलग होती है वैल्यू, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश लेना है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सबसे पहले आप किससे डिनोट करते हैं, पी से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, पी से। तो इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश लेना है, चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, 12। उनके बीच की जो दूरी है 12, उन दोनों के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां की तरफ होती है, तो इसकी दिशा हमेशा कहां से होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। कहां से, माइनस से प्लस की तरफ इसकी दिशा होती है। तो इसकी दिशा, अगर कोई आपसे पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां की तरफ है, तो माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल आपको इसके याद रखना है कि किन के अंदर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। तो बहुत से अणु होते हैं जिनके अंदर क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, जैसे HCl हो गया, ठीक है, H2O हो गया, आपका NH3 हो गया। इनके अंदर क्या मिलता है, हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। जैसे सिंपल से हम HCl का अगर एग्जाम्पल लें, तो HCl को अगर आप देखो तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता के कारण क्या होता है, Cl जो होता है वो H के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें प्लस आवेश और इसमें माइनस आवेश आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहां पे क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है, और यहां पे क्या है, माइनस क्यू, और इनके बीच कुछ डिस्टेंस आ जाती है। तो ये भी क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे जो क्या होता है, ये भी बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ अणु है जो ये क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बनाते हैं। तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो Q × 12 को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।